आप तक आऊं जेपी सिंह साहब, भगत सिंह कोश्यारी साहब ने बाद में जो कहा है, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की है, वो जरा मैं पढ़ के ही सुना देना चाहता हूं। कह रहे हैं कि मैंने कल राजस्थानी समाज कार्यक्रम में जो बयान दिया था, उसमें मेरा मराठी आदमी को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों के व्यापार में किए गए योगदान के बारे में बात की थी। ये मराठी लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की थी, इसीलिए कई मराठी उद्यमी आज लोकप्रिय हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, भारत और पूरी दुनिया में मराठी झंडा फहरा रहे हैं। इसीलिए मराठी लोगों के योगदान को कम करके आंकने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हमेशा की तरह मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कोटेड, हमेशा की तरह मेरे बयान को, हमेशा की तरह तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश किया गया है। महाराष्ट्र के निर्माण में मराठी लोगों की कड़ी मेहनत का सबसे अधिक योगदान है। ये डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं राज्यपाल साहब, माफी के साथ मैं कह रहा हूं, एक डर तो यहां दिखाई दे रहा है। जेपी सिंह साहब देखिए राजीव जी, अभी जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि पहले कहो और बाद में थूक के चाट लो, इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर रहा हूं। तो बात यह है कि आप पहले कहिए, उसके बाद थूक के चाट लीजिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है पूरे राज्यपालों को जिस तरह से सत्तारूढ़ दल नियुक्त करता है, तो कैसे लोगों को नियुक्त करता है? केवल राजनीति के रूप में नियुक्त करता है, या ये भी देखता है कि वो कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनमें कुछ राजनेता का गुण है कि नहीं, या केवल वो डिस्टेबलाइजेशन करेंगे केंद्र के इशारे पर? इन्होंने जो वक्तव्य दिया है राज्यपाल साहब ने, वो बाकायदे माइक पर सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया है, जो लोग खुद अपनी आंख से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इसमें तोड़ने मरोड़ने वाला कहां से आ गया? इसमें संदर्भ से काटने वाला कहां से आ गया? ताली बजते हुए भी सुनाई पड़ रही है जब उन्होंने एक बात कही है। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि वो निहायत ही व्यक्ति के रूप में बहुत ही कमजोर व्यक्ति हैं, और उनके ज्ञान का स्तर पर जो है, वो समझ लें उनके ज्ञान के स्तर पर भयानक प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कहता हूं, आज नहीं कह रहा हूं, मतलब इसके पहले भी वो चाहे व्यक्तिगत उसमें जो है, मतलब इनकाउंटर में कहते हो कि साहब यहां से इनको हटा दिया जाए, तो इस तरह बहुत से लोग कहते हैं। आपको याद होगा मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उनकी उनकी जो है वो एक किताब थी, उसको लेके कितना देश भर में बवाल मचा था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा था कि कोई महिला अगर अपनी औकात पर आ जाए तो कोई पुरुष उससे जीत नहीं सकता। अब वो सही बात हो गलत बात हो, मैं इसके मेरिट में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस बात को लेके पूरे देश भर में विरोध हुआ, और ये कहा गया कि ये जो है स्त्री विरोधी है। तो सवाल इस बात का है कि जो, अच्छा, और फिर आप उसको जो है पॉलिश करने लगे कि हमने इस संदर्भ में कहा था, हमने उस संदर्भ में कहा था। आप बताइए, अभी राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी को लेकर के संसद में बवाल चल रहा है। आपकी कांग्रेस के जो है वो उसके लोकसभा के नेता को जो है उसमें लिखित माफी मांगनी पड़ी है। स्मृति ईरानी ने उसके लिए इतना जो है वो दिया है, तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी जबान फिसल गई थी, हम बंगाली भाषी हैं। कोश्यारी साहब ने जो यहाँ कहा है वो क्या है? वो जबान फिसलने की जगह कह रहे तोड़ मरोड़ के किया है। तो तोड़ मरोड़ के जब आप माइक पर बोल रहे हैं, जब आप दुनिया भर के जो है समाचारों में आजकल जो पुरानी बाइट्स को चला के दिखाया जा रहा है कि सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी घूमी, तो आपके क्या कहते हैं, मोदी जी ने पहले क्या कहा, तो सुषमा स्वराज ने क्या कहा, ये सब दिखाया जा रहा है ना। अब जब जो चीजें डॉक्यूमेंटेड हो गई है, तो इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंटेड है, पहले प्रिंट में था तो आप कह देते थे कि वो तोड़ मरोड़ के था और बात गई, लेकिन अभी तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने सामने अभी 2 बार आपने दिखाया कि वो बोल रहे हैं, तो उसमें तोड़ने मरोड़ने वाली बात कहां आ गई? अरे सीधे सीधे जैसे आप उनसे मांग कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी से कि माफी मांगे, आप सोनिया गांधी से कह रहे हैं माफी मांगे, तो सीधे सीधे गवर्नर साहब ही माफी मांग लेते कि गलती से मेरे मुंह से निकल गया या मैंने गलत कह दिया, ऐसी बात नहीं है, तो हो सकता है कि इस बात का समाधान हो जाता। लेकिन अभी जो राजनीति की बात वहां पर हो रही है, उस राजनीति में मराठी मानुष के बीच में उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों पर स्कोर कर लिया है। वो कैसे? कि उन्होंने कहा है, जो इसका हिंदी तर्जुमा आया है, कि कब तक किसी के पद का आदर करते हुए खामोश बैठना है। गवर्नर साहब के लिए कहा है कि कब तक
किसी के पद का आदर करते हुए खामोश बैठना है, यह पता नहीं है। मैं राज्यपाल पद को लेकर कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन इस पद का मान कुर्सी पर बैठने वाले इंसान को भी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल में गवर्नर के जो बयान है वो लगातार मराठी मानुष का अपमान कर रहे हैं। उद्धव ने यहां तक कहा कि बहुत सारी महाराष्ट्र में चीजें हैं, खाना पीना पहाड़ जैसी कई चीजें हैं, महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल भी उन्हें दिखानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप इस बात को किस तरह से समझ रहे हैं, लेकिन कोल्हापुरी चप्पलें विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, उन्हें यह दिखाना चाहिए। सामान्य रूप से यह बात अगर उन्होंने मराठी मानुष के लिए जो उन्होंने अभी गुजरात और जो है वो राजस्थानियों को खुश करने के लिए जो बात कही और मराठी मानुष का अपमान हुआ, इसकी जगह अगर सामान्य रूप से उद्धव ठाकरे ने ये बात कही होती तो अब तक बीजेपी की हेड गवर्नर के अपमान को लेकर उद्धव ठाकरे को भी जो है वो जेल में डालने से लेकर फांसी लगाने से लेकर पता नहीं क्या क्या कहती है आपके बता। लेकिन उन्होंने ऐसे माहौल में कहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी, चाहे बीजेपी हो या शिंदे साहब हो या और भी कोई भी राजनीतिक दल जो मराठी राजनीति करते हैं, उसमें हिम्मत नहीं है कहने की कि उद्धव ठाकरे ने प्रकरांतर से गवर्नर साहब को चप्पल दिखाने, चप्पल से मारने या उसका जो नेता अर्थात निकालते हो। ये गवर्नर का अपमान है, ये किसी पार्टी ने नहीं की, क्योंकि अगर जो कहेगी तो मराठी मानुष के बीच में वो और गिरेगी। और जहां तक वहां हिंदुओं का सवाल है, वहां के हिंदू भी आप ये नहीं कह सकते कि वो मराठियों में शामिल नहीं है। हिंदू भी शिवसेना में है, कुछ शिंदे के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ जो है उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ जो है राज ठाकरे के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। यहां तक कि अगर एक परिवार में 3 लड़के हैं तो एक जो है शिंदे साहब के साथ है, एक उद्धव ठाकरे के साथ है, एक राज ठाकरे के साथ है, ताकि जब भी कोई बात आए तो पूरे परिवार की जो है वो मराठी आतंक से सुरक्षा हो सके। तो सवाल इस बात का है कि वहां हिंदू भी बटे, वहां हिंदू मराठी बटे नहीं है। वहां मराठियों से अलग हट करके जो भी करेगा, और मराठी एक प्रकार से मराठी समुदाय का इन्होंने और अपमान इस तरह का किया है कि मराठी समुदाय में बहुत पहले से शिवसेना महाराष्ट्र केवल मराठियों के लिए कहती रही है, उसमें अगर उत्तर भारतीयों की जगह नहीं है तो उसमें राजस्थानियों और गुजरातियों के लिए भी जगह नहीं है। और उस पर जो है इन्होंने कह दिया कि साहब ये हट जाएंगे तो महाराष्ट्र जो है वो विधवा प्रलाप करने लगेगा, प्रकरांतर से जो कोश्यारी साहब ने कहा है। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा डैमेज किया है मेरे हिसाब से, जिस डैमेज की भरपाई करते करते बीजेपी के जो है नथुने फूल जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और यहाँ ये आप जो बता रहे थे बिल्कुल सही है कि मराठी में जो भी बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने, वो बयान बहुत मारक है। कई बार मैं ये बात बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही गंभीरता के साथ, शालीनता के साथ और बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे ने किया है जो शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे किया करते थे। आप याद कीजिए, एक झलक नज़र आ रही थी उनके बयान में। हालांकि मैं उनके बयान की कोई अपनी तरफ से कहें तो बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, ये हमारा काम नहीं है ये कहना, लेकिन जो भी बयान है हम लोग सुनते आए हैं और शिवसेना के हिसाब से ऐसा ही बयान आता रहा है, जो कई दिनों से थोड़ा सा हमारे दोनों साथी जो मुंबई में हैं वो बताएंगे और अच्छे से कि उसकी थोड़ी कमी नज़र आ रही थी। आज वो कमी शायद उद्धव ठाकरे ने पूरी कर दी है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या आप भी इसी नज़र से देख रहे हैं उद्धव ठाकरे की इस बयान? बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।